कल के वीडियो में हम लोगों ने विलोपन विधि से सवाल लगाकर कैसे सॉल्व करते हैं सीखा था। आज एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। विलोपन विधि में करना क्या होता है, हमारे पास दो समीकरण दिए होते हैं। दोनों समीकरणों में x या y के गुणांक को दोनों इक्वेशन में, दोनों समीकरण में होता है बराबर करना होता है। जैसे अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे उसके इक्विवेलेंट हो जाए, बराबर हो जाए। अगर y को करना है तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरण में y के गुणांक को बराबर करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? अब जैसे यहाँ पर 4y, यहाँ पर 2y, अगर हम लोग समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो समीकरण 2 हमारा क्या, समीकरण 1 को मान लो यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लोग क्या हो जाएगा 10। अब समीकरण 2 में 2 से गुणा किया है दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा माइनस 4y और ये 4। समीकरण 2 हो गया। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो समीकरण 2 था वो नए फॉर्म में इस रूप में बना। अब क्या देखो, y का जो कोफिशिएंट है, गुणांक, दोनों इक्वेशन में क्या है, इक्वल हो गया। इसी कारण हम लोग y को क्या करेंगे, काट देंगे। इसी को इसलिए क्या करते हैं, विलोपन विधि, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके अगर माइनस है तो इसके अपोजिट साइड मतलब प्लस, दोनों पक्षों को जोड़ने पे, अरे दोनों समीकरण, मान लो जैसे हम लोग समीकरण 1 है और 2 है, ठीक है, इसको जोड़ देते हैं हम लोग, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, जोड़ते हैं हम लोग, देते हैं 3x प्लस 4y प्लस समीकरण 2 का ये भाग 4x माइनस 4y इक्वल टू, राइट हैंड साइड जुड़ेगा वो भी अलग से, 10 प्लस 4 हो गया। 4y प्लस में वो माइनस में अपोजिट साइड है तो कट गया। 3x 4x कितना हो जाएगा 7x, 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, x के साथ मल्टीप्लाई में 7 है पीछे है तो डिवाइड में हो जाएगा 7। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 4 जा 7 2 जा 14। अब x की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 1 या 2 किसी में हम लोग रख सकते हैं। चलो हम समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 आ गई, 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 जा 6, 4y इक्वल टू 10, 4y 6 लेफ्ट में माइनस, प्लस में है तो राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4y 10 में से 6 गया 4, 4y 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 4/4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ये हमारे समीकरण का आंसर है। तो कोई भी सवाल अगर विलोपन विधि से करने को पेपर में कहेगा तो हम इसी मेथड से सॉल्व करके क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे।